राना एहसान साहब, ये जो जिक्र कर रही थी मैं कि आईनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने 8 फरवरी की दरख्वास्त जो है वो लगा दी है, 7 जनवरी को उसकी समाअत होने जा रही है। हुकूमत परेशान तो नहीं है? नहीं, देखिए हुकूमत क्यों परेशान होगी। जो भी अदालतें फैसला करेंगी हुकूमत उनके साथ चलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ये जो 19 लोगों की जो मर्सी अपील एक्सेप्ट करने की हम्म। बात है, वहां मैं सिर्फ ये क्लैरिटी लाना चाहता हूँ हम्म। कि ये मर्सी अपील एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है। इसके अंदर हम्म। आप एडमिट करते हैं कि आपने जो आप पे इल्जाम लगे थे वो दुरुस्त थे, लेकिन आपको जो है वो रहम की अपील जो है उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि आपको माफी मिल जाए। हम्म। तो ये और वो जो राइट है, जो भी जहाँ जो भी जिस फॉरम को अपील होती है, फिर वो उसके ऊपर फैसला कर सकती है। तो पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये बताता है कि जो तो राना आपकी साहब, फौजी अदालतें हैं। ये पॉजिटिव जेस्चर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पीटीआई के लिए। ये जो डिफरेंट मैंने पॉइंट्स का जिक्र किया था, तो ये अगेन आपको लगता है कि ये नरमी है टुवर्ड्स पीटीआई? नहीं, देखिए बात ये कि अदालत का एक प्रोसीजर है ना, इसी अदालत के उस प्रोसीजर को कि ये सिविलियंस की जो है जो है वो क्यों फौजी अदालतों में जो है वो इनके ट्रायल हो रहे हैं, इसको इन्होंने रद्द किया। लेकिन उन्हीं फौजी अदालतों ने जो है वो रहम की अपील्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम्म। ये देखिए, ये प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर भी अपील का विद इन द मिलिट्री कोर्ट्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है। एक हम्म। एक लीगल फोरम है, वहां से अगर आप उससे गुजरते हैं और आपको ये प्रोगेटिव, तो हम आज भी यही कहते हैं कि आप जो रिचर्ड गर्नल के ऊपर आप इतनी खुशी मना रहे हैं कि वो जब कहता है कि फ्री, तो हम हमारा यही मौकफ है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं और वो देखेंगी कि एविडेंस क्या है और उस हकायक के ऊपर सजा सुनाएंगी या हम्म। किसी को रिहा करेंगी। तो हम्म। क्या ज़रूरत है कि आप ऐसा तासुर दें कि आप अमेरिकन एजेंट हैं और अमेरिकन जो हैं वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो अमेरिकन जो जो आवाज़ उठा रहे हैं वो लेबनान में, गाज़ा में जो बच्चे जिनके ऊपर एक कह लें मैसेकर हुआ, दुनिया की तारीख का बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, उसके लिए तो वो आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन कह रहे हैं वो लोग कि खान साहब को रिहा कर दें। ना क्या उन्होंने क्या कभी क्या कश्मीरियों के वजह है इसकी? राना साहब, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? क्यों खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जा रही है? और इससे पहले भी हमें याद है बार बार पीटीआई कहती थी कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो उसके बाद नरमी जो है ना वो हो जाएगी, और अब कुछ मुबस्सरीन कह रहे हैं कि कुछ नरमी नज़र भी आ रही है। तो कुछ कन्फ्यूजन सी है, समझ नहीं आ रहा। देखिए, बात ये, वो एक प्राइवेट सिटीजन है ना, उस हम्म। प्राइवेट सिटीजन के रिमार्क्स के ऊपर ये इतना वो खुशी मना रहे हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। अपॉइंट किया है तो ना ऐसा ट्रंप नहीं ने होना अपना चाहिए। देखिए, एडवाइजर, और वो काबीना का हिस्सा है ना, तो वो उनका बयान इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है। नहीं, जब वो पोजीशन अपनी लेंगे और कोई ऐसा मौकफ उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो हम्म। तब हम देखेंगे कि ये कितना, जैसे अभी तो ही इज प्राइवेट सिटीजन। तो हम्म। बहरहाल देखें, बात ये है, यहाँ ऐसा एक मौकफ रखा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो आएगा और खान साहब, देखें, ये तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब खान साहब ट्रंप से मिले थे, तो उसके बाद जब वो आए तो कश्मीर को एनेक्स कर लिया था इंडिया ने। यहाँ वो खुशियां हम्म। मना रहे थे कि मेरी बड़ी से अच्छी मुलाकात होगी। तो कोई हम्म। ऐसे कोई उनके, देखें, हमारी तो कोशिश है कि हम पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं, जो म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट हैं उनको आगे लेके जाएं। तो ये हम्म। वन वे ट्रैफिक तो नहीं होता। हम भी ये एज ए गवर्नमेंट हम भी लाइजॉन रखते हैं अमेरिका के साथ और हम अपने तल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ एक हम्म। ऐसी एजम्पशन दी जाती है कि जी ट्रंप जो है वो पता नहीं कोई खान साहब का फैन है और वो आते ही उसने कुछ कर देना है। तो देखिए, ये चीजें जब होंगी तो इसके ऊपर हम कोई हतमी या कोई अफर्मेटिव इसके ठीक है। ऊपर बात करेंगे और ठीक है। फॉरेन जो है वो जवाब देगा। ठीक है। उससे पहले ये सारा लोकल प्रोपेगेंडा है, लोकल अपनी जो जिस तरह की इनकी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं, ये उसका हिस्सा है।